नमस्कार साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण वीडियो जो हमारे सोसाइटी के सभी तरह के बच्चे, युवक और समाज के सभी लोग इसको ध्यान से देखें भी और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। ये वीडियो बहुत ही छोटा है, आपका ज़्यादा समय नुकसान नहीं करेंगे। भारत सरकार के द्वारा एक विद्यालय सुरक्षा सह सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है, उसी के संदर्भ में हम बात करते हैं। आज सबसे पहले इस कार्यक्रम का नाम है होम टू स्कूल एंड स्कूल टू होम, घर से विद्यालय और विद्यालय से घर। इसी क्रम में लगभग बच्चे को 5 मिनट से 50 मिनट तक स्कूल और घर जाने और आने में समय लगता है। इसी क्रम में बहुत सारे घटना, दुर्घटनाएं और आपदा आती है, जिसके बारे में यदि हम और हमारे बच्चे जागरूक होंगे, हमारे समाज के सभी लोग जागरूक होंगे, तो हम बहुत सारी घटनाओं से बच सकते हैं। पहले शिशु मृत्यु दर अधिक था हमारे भारत देश में, अब सरकार के द्वारा इस पर पूरा नियंत्रण कर लिया गया है। शिशु मृत्यु दर कम हो गया है, जिससे कि हमारा औसत उम्र भारत का बढ़ गया है। लेकिन जितना आधुनिकीकरण तेज़ी से हो रहा है, उसमें बहुत सारा आकस्मिक दुर्घटना यानी अकाल मृत्यु का जो है एवरेज बढ़ रहा है। उसी पर सरकार का ये कार्यक्रम है, तो इस पर जो है कुछ बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। पूरा व्यापक में नहीं कर पाएंगे, लेकिन बिंदु पर प्रकाश डालते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बच्चे हमारे जब स्कूल के लिए चलते हैं और स्कूल में पढ़ाई करने के बाद जो लौटते हैं, इस बीच का जो समय है, उसी में ये सारी घटनाएं हो सकती है। जैसे आपके घर से स्कूल के बीच में यदि कोई नदी है, नाला है, तो आप बच्चे को ट्रेन करें कि नदी में पानी आज कम है, तो हो सकता है रात में बारिश हुई तो कल अधिक भी हो जाएगा। नाला पार करना है तो बच्चे को ट्रेन करना है कि हम नाले को कैसे पार करेंगे। इसके बाद दूसरा बिंदु है बाढ़। बाढ़ का समस्या हमारे देश में प्रायः सभी राज्यों में आता है। इस बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए हम बच्चों को प्रशिक्षण देंगे, स्विमिंग सिखाएंगे। यदि स्विमिंग का ये नहीं है तो बाढ़ में पानी धीरे धीरे ऊपर उठता है, तो हम क्या करें, पेड़ हैं तो पेड़ पर चढ़ जाएं, छत है तो छत पर चढ़ जाएं। और सबसे बढ़िया और आसान विकल्प है कि अपने घरों में बाढ़ के समय मोटरसाइकिल या 4 चक्का कोई ट्यूब है घर में या नहीं भी है तो इंतज़ाम करें, उसे हवा भर के बाढ़ में डूबने से बचने का उपाय। अगला बिंदु है अगलगी से सुरक्षा। अगलगी आए दिन देखते हैं कि गांव समाज में शुरू हो गया है, तो अगलगी से कैसे बचें, इस पर भी बच्चों को ट्रेन करना है। यदि आग लग जाए तो क्या करें, आग लगने के बाद क्या करें, और आग नहीं लगे इससे पहले क्या सब उपाय करें। यदि हम लोग देहाती क्षेत्र में हैं तो सूखे मौसम में, यानी जो शुष्क मौसम होता है मार्च से मई तक, उसमें जो है खाना सवेर बन जाए, खाना घास फूस से नहीं बने, इत्यादि इत्यादि हम परिवार, समाज और बच्चे को ट्रेन करना है। बिजली करंट से सुरक्षा। अभी हमारे गांव समाज में सभी घरों में बिजली हो गई है। कभी हमारा स्विच खराब हो जाता है, कभी हमारे बोर्ड का बटन टूट जाता है। बच्चे नटखट स्वभाव के होते हैं, तो बच्चे खुद से उसको जोड़ तोड़ करना शुरू कर देते हैं। तो बिजली करंट से भी बच्चे को ट्रेंड करेंगे, हम परिवार के सभी सदस्य भी ट्रेंड होंगे। अब इससे अगला बिंदु पर चलते हैं, कीड़ा मकोड़ा या विषैले सर्प का डंक। हमारे बच्चे विद्यालय जाते हैं, विद्यालय से घर आने के क्रम में, रास्ते में, या जब हम अपने घर परिवार में होते हैं उस समय में हमारे बारी झाड़ी या दरवाजे के इधर उधर झाड़ी में ये सब विषैले कीड़े मकोड़े होते हैं। उससे बचने के लिए बच्चे को ट्रेन करेंगे, खुद भी सावधान रहेंगे। यदि ऐसा घटना हो जाता है तो क्या करना चाहिए, किसी को सर्पदंश कर लेता है तो क्या करना चाहिए, सर्प का पहचान कैसे करना चाहिए। खास करके मैं आगाह करूंगा कि अभी भी हमारे गांव समाज में ओझा गुन्नी वाला परिपाटी है, जिसको बिल्कुल अवॉइड करें और वैसे स्थिति में निश्चित रूप से प्राथमिक उपचार के बाद उस आदमी को तुरंत अस्पताल ले जाएं। इससे अगला बिंदु है भूकंप से सुरक्षा। अभी तक विज्ञान ये नहीं समझ पाया है कि भूकंप आने वाला, उसका कोई समय निश्चित नहीं होता है।
हम खेत में, खलिहान में, घरों में, विद्यालय में, मेला में, बाज़ार में, बस में, रेलगाड़ी में होते हैं और अचानक से भूकंप आ जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए बचने के लिए? विद्यालय में वैसे सभी शिक्षक सभी बच्चे को प्रशिक्षित कर रहे हैं। आप गार्जियन से भी मेरा अपील है कि आप भी अपने बच्चे को और खुद भी भूकंप से बचने के लिए भूकंप से पहले, भूकंप के समय और भूकंप के बाद क्या करना चाहिए, इस पर आप प्रशिक्षित हो जाएं और बच्चे को भी प्रशिक्षित करें। आजकल में देखा जा रहा है कि कुछ अजनबी लोगों के द्वारा बच्चों का किडनैपिंग कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है। कोई बच्चे हमारे आ रहे हैं स्कूल या स्कूल से जा रहे हैं, कोई अजनबी आदमी बच्चे को बढ़िया पोशाक या मिठाई का डब्बा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पापा मम्मी वहाँ खड़े हैं, चलो बोले हैं आने के लिए, और बच्चा समझ नहीं पाता, उस अजनबी के साथ चला जाता है, जिसके कारण बच्चों का अपहरण हो जाता है। तो ये भी हम बच्चों को सतर्क करें, समझाएं अपने घरों में। इससे अगला बिंदु है भगदड़ से सुरक्षा। कभी विद्यालय में भगदड़ हो जाता है, कभी मेला में भगदड़ हो जाता है, कभी गांव में अचानक से भगदड़ हो जाता है। तो भगदड़ में हमें क्या करना चाहिए, ये भी खुद भी और बच्चे को भी समझाना चाहिए कि भगदड़ के समय यदि किसी भीड़ में भगदड़ मच जाता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। विद्यालय परिसर में भी सुरक्षा के लिए वैसे सभी शिक्षक प्रशिक्षण दे रहे हैं, लेकिन आप भी अपने बच्चे को इससे भी कुछ बिंदु समझाएंगे। और जब बच्चे स्कूल से घर और घर से स्कूल आते हैं उस समय में कुछ आवारा जानवरों से सुरक्षा, कभी गांव में सांड, भैंसा इत्यादि अचानक से दौड़ जाता है। बच्चे हमारे नैनीहाल बच्चे स्कूल आते और जाते रहते हैं, इसी क्रम में उस आवारा जानवर से कैसे बचा जाए, इसके लिए भी बच्चे को प्रशिक्षित करना है। ये कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और भारत सरकार से राज्य सरकार और राज्य सरकार से जिला को दिया गया है और जिला से जवाबदेही विद्यालय शिक्षक और समाज को दिया गया है। तो ये अग्रिम जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं और आपसे पुनः अपील करते हैं कि खुद भी और बच्चे को भी इस आपदा विपदा से बचाने के लिए प्रशिक्षित करें। धन्यवाद।